साल 1985 आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाड़गांव में तोरण सिंह उर्फ टीटू अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया था। टीटू सबसे छोटा बालक है। सुनने में तो ये हर माँ बाप के लिए खुशी की बात होती है कि उनका बच्चा बोलने लग जाए, बट टीटू के केस में ये क्वालिटी उसके पेरेंट्स के लिए खुशी से ज़्यादा चिंता का कारण बन गई थी। टीटू जब 2 साल का हुआ तो अजीब तरह की बातें करने लगा था। मेरे पिताजी से कहना कि वो मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखे क्योंकि मुझे यहाँ खाना मिल रहा है, लेकिन मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जब टीटू की माँ ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है तो उसने जवाब दिया कि वो अपने असली परिवार की बात कर रहा है जो इस वक्त आगरा में है। वो बार बार अपने पेरेंट्स से कहता कि तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो और मेरे असली माता पिता आगरा में हैं। वो अचानक रोना शुरू कर देता, अपनी माँ से कहता कि मैं बस यूं ही आ गया हूं और मुझे अपनी असली घर जाना है, मुझे वहां की बहुत याद आ रही है। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। शुरुआत में तो उसे सबने बच्चा समझकर इग्नोर किया, जो ऑब्वियसली हर कोई करेगा, और इसे एक बच्चे की इमेजिनेशन समझा। 1988 3 साल बीत गए। 5 साल के टीटू ने अब जो बातें और हरकतें करनी शुरू की उसने माँ बाप को गहरी चिंता में डाल दिया था। एक दिन टीटू बोला कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और उसकी बीवी उमा से उसको 2 बेटे हैं जिनका नाम रोमू और सोमू है। मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। उसका आगरा में एक बंगला है और सदर बाजार में सुरेश रेडियोस के नाम से दुकान भी है। इनकी दुकान है वो। और इतना ही नहीं, उसने बताया कि कैसे शाम को अपनी कार से घर लौटते वक्त 2 आदमियों ने उसे आकर सर पर गोली मार दी थी, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। उसने ये भी बताया कि कैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया। पिछले 3 सालों से घर वाले वैसे भी उसकी उल्टी सीधी बातें सुनते आ रहे थे, लेकिन इस तरह की बात उसने पहली बार की थी। एक 5 साल का बच्चा अपने बीवी और बच्चे होने की बात करने लगे और ये बताने लगे कि कैसे पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी, तो आपके मन में क्या आएगा? फिलहाल ये खबर पूरे गांव में फैल गई और वहां सबको एक ही बात लग रही थी कि टीटू के ऊपर भूत आ गया है। भूत प्रेत की थ्योरी तो वैसे भी हमारे देश के गांवों में सबसे पहले आ जाती है, इसीलिए टीटू के केस में भी वही हुआ। टीटू का नेचर अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा अलग हो गया था वो भले ही 5 साल का, लेकिन उसकी भाषा शैली, लहजा, हाव भाव और बोलने का तरीका बड़ों जैसा हो गया था। वो अपने माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाने लगा। वो अपनी माँ से कहता कि मेरी बीवी तुम्हारी तरह ऐसी फटी पुरानी साड़ी नहीं पहनती। तो मम्मी मेरी माँ तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती थे, बाहर मत जाओ करो, हम भगवान ज्यादा हैं, तुम मम्मी गरीब हो, हमें ना अच्छा लगा, तू कहो कि तो कात। वो ये भी कहता कि मैं इस गंदे से घर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं अपने बंगले रहने जा रहा हूँ। ये कहकर वो बिल्कुल एक बड़ी उम्र के शख्स जैसे सूटकेस निकालकर अपने कपड़े पैक करने लगता है। जब घर वाले उसे डांट कर रोकते तो वो उन्हें घर से भाग जाने की धमकी भी देता। वो नॉर्मली कहीं पर पैदल या बस से जाने को तैयार नहीं होता और बोलता कि उसको सिर्फ अपनी कार से ही चलने की आदत है। टीटू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसका इस तरह का बर्ताव माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था। इसीलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक से इन सब बातों की सच्चाई पता करने को कहा। आखिर ये सब बातें कहां से आ रही थी? क्या ये टीटू का एक इमेजिनेशन था या कोई उसे ये सब सिखा रहा था? इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, उसको परखने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने दोस्त के साथ गांव से आगरा के सदर बाजार की ओर चल पड़ा, क्योंकि टीटू अक्सर यही बोलता था कि उसके सुरेश रेडियोस नाम से वहां पर एक दुकान है। अशोक और उसका दोस्त वहां पहुंचकर इस नाम से दुकान को ढूंढते रहे, लेकिन ऐसे नाम की दुकान ना मिलने पर
ये एक जगह थककर बैठे ही थे कि अशोक की नजर एक बोर्ड पर पड़ी, सुरेश रेडियोस, वही नाम जिसका जिक्र टीटू करता रहता था। अशोक चौंक गया। क्या टीटू की कही बाकी सारी बातें भी सच थी? क्या टीटू सुरेश का ही पुनर्जन्म था या फिर ये कोई इत्तेफाक? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रामाणिक मुलाकात में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटित कहानियां और किस्से। और मैं हूं आपका कहानीकार व्यास, और आप देख रहे हैं सुरेश आगरा का एक बिजनेसमैन था, जिसकी सदर बाजार में सुरेश रेडियोस के नाम से इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी। सुरेश का आगरा में एक बंगला भी था, जिसमें वो अपनी वाइफ उमा, 2 बच्चे, माँ बाप और भाइयों के साथ रहता था। 28 अगस्त 1983 टीटू के जन्म से 4 महीने पहले शाम के वक्त सुरेश अपनी सफेद फिएट कार से घर को वापस लौट रहा था, जहां पर पहले से ही 2 बदमाश घात लगाए बैठे थे। सुरेश ने गाड़ी अपने घर के गेट के सामने रोककर हॉर्न बजाया ही था कि इतने में उन 2 बदमाशों ने उस पर गोलियां चला दी। गोली का शोर सुन जब तक घर वाले भागकर बाहर आ पाते, तब तक सुरेश की जान चली गई थी। गोली कनपट्टी के दाई तरफ लगी थी। अजीब सा तो लगा ही मेरे को। फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई, कैसे हुई, क्या कर। दोनों बदमाश मौके से भाग गए थे। अब क्योंकि ये बात 1983 की है, तो उस वक्त आज के जैसे इतने ज्यादा लोग नहीं होते थे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, और तो और घटना शाम की थी, इसीलिए ऐसा एक भी गवाह नहीं मिला जिसने इनमें से किसी एक बदमाश को देखा हो। लिहाजा बिना किसी को सजा हुए पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया। सुरेश जा चुका था। 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप और घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसकी पत्नी उमा पर थी। इसीलिए अब सुरेश की जगह उमा शॉप संभालने लगी। अब चलते हैं यहां से 5 साल आगे 1988 में, उसी दिन जहां टीटू का भाई अशोक उसी शॉप के आगे हैरान खड़ा हुआ था। अशोक शॉप के अंदर जाता है, जहां उसे एक लेडी मिलती है। पता चलता है कि वो सुरेश की वाइफ उमा है। अशोक उनसे कहता है कि वो सुरेश से मिलना चाहता है, जिस पर उमा पूरा किस्सा बताती है। अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि जो जो उमा ने बताया वो सारी बातें टीटू बोला करता था। वाइफ का नाम, बच्चे, दुकान का नाम, डेथ का कॉज, सब कुछ एज इट इज था। कभी कभी सच इतना भारी हो जाता है कि वो आसानी से हजम भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की वाइफ उमा ने अशोक से उसका परिचय पूछा कि वो आखिर है कौन और उसको सुरेश से क्या काम था। अब बारी थी उमा के शौक होने की। अशोक ने बताया कि वो आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाड़गांव में रहता है। उसने अपने यहाँ आने की पूरी वजह डिटेल में बताना शुरू किया। इन सब बातों पर यूं ही विश्वास करना आसान नहीं होता, और वही सब उमा के साथ भी हुआ। उमा ने कहा कि हो सकता है टीटू ने न्यूज़पेपर में ये सब पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये उस वक्त का सबसे बड़ा केस था। इस पर अशोक ने कहा कि वो ये सब तब से बता रहा है जब उस उम्र के बच्चे ठीक से बोलना नहीं सीख पाते। अब ये उमा के लिए एक अजीब सी सिचुएशन थी। वो एक तरफ क्यूरियस भी थी, वहीं दूसरी तरफ मन में उठ रहे ढेरों सवाल से कंफ्यूज भी। उमा ने अपने सास ससुर यानी सुरेश के पेरेंट्स को पूरी बात बताई। वो भी शॉक्ड, लेकिन एक तरफ ये सोचकर खुश भी थे कि उनका बेटा वापस आ गया है। अशोक ने सच को और पुख्ता करने के लिए सुरेश के परिवार वालों से अपने घर बाड़गांव चलने के लिए कहा। अशोक ने कहा कि बिना बताए अचानक घर चलते हैं और देखते हैं कि टीटू आप लोगों को देखकर पहचान पाता भी है या नहीं, और आप लोग भी इससे अपने सवाल जवाब कर लेना। बेचैनी, घबराहट और क्यूरोसिटी जैसे अनेक इमोशंस दिल में लिए सुरेश के घर वाले अशोक के साथ टीटू से मिलने चल दिए। वही टीटू जिसमें शायद उनको अपना सुरेश दोबारा दिखने को मिल जाए। उस टाइम टीटू खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े सुरेश के परिवार वालों को देखा, उमा उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, तो भागता हुआ उनके पास पहुंचा और सबके गले लग गया।
वो जोर जोर से बोलने लगा, देखो मेरे माँ बाबूजी आ गए। अपने माँ बाप को बुलाकर लाया और सुरेश के पेरेंट्स को अपने असली माता पिता बताने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उमा पर पड़ी, वो शर्मा गया। एक 5 साल का बच्चा अचानक एक अडल्ट मेल की तरह एक्ट करने लगा। उसने उमा को इशारे से अपने बगल में बैठने के लिए बुलाया और बच्चों का हालचाल लेने लगा। टीटू ने उमा से ढोलपुर के मेले से जुड़ी कुछ बातें की, जिसे सुनते ही उमा हैरान हो गई, क्योंकि ये सब बात सिर्फ सुरेश और उमा के बीच ही हुई थी। मिलने के बाद जब सब वापस जाने लगे, तब टीटू ने देखा कि बाहर मारुति कार खड़ी थी, जिससे सुरेश की फैमिली आई थी। मारुति कार देखते ही उसने पूछा कि मेरी फिएट कार कहाँ है, जिस पर उसे पता चला कि सुरेश की डेथ के बाद घर वालों ने वो कार बेच दी थी। टीटू बड़ी स्टाइल से कार के अंदर बैठा, खुद से कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और इतना ही नहीं, सुरेश के भाई की हेल्प से थोड़ी दूर तक कार ड्राइव भी कर ली। हैरानी की बात तो ये थी कि टीटू ने इससे पहले कभी कार देखी भी नहीं थी और उस वक्त तो इतनी गाड़ियां होती भी नहीं थी। लेकिन ये देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके लिए ये सब नया नहीं है। टीटू ने सोचा कि अब वो भी उनके साथ आगरा जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वो लोग उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे, वो बुरी तरह भड़क गया। अपनी मां पर चिल्लाने लगा, अपने पिता से हाथापाई करने लगा। वो भागकर सुरेश के फादर चंदा सिंह के गले लग गया, क्योंकि उसके दिल में वही उसके असली माता पिता थे। फिर उन्होंने उसे प्यार से समझाया और वादा किया कि वो जल्दी ही उससे मिलने आएंगे। उसी के बाद एंड में ये डिसाइड हुआ कि अब एक दिन टीटू को आगरा बुलाया जाए, ताकि वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को कंफर्म कर सके। टीटू ने न सिर्फ दावे के अकॉर्डिंग अपने पिछले जन्म के माँ बाप पहचान लिए थे, बल्कि अपनी पत्नी और उससे कई की गई पर्सनल बातें भी डिस्क्लोज कर दी थी। इससे ये डाउट तो काफी हद तक मिट गया था कि ये सब जानकारी उसे कहीं से पढ़कर नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ इससे टीटू के माँ बाप की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। एक माँ बाप के लिए इससे बुरा क्या होगा जब उनका बच्चा किसी और को अपने माता पिता मानने लगे। एक मिक्स्ड फीलिंग से वो जूझ रहे थे, मन में सवाल आ रहे थे। टीटू को आगरा लाया गया, लेकिन उससे पहले ही टीटू के सच को परखने के लिए कुछ प्री प्लानिंग कर ली गई थी। टेस्ट 1। कार में बैठकर आते हुए टीटू को मिसलीड करने के लिए सुरेश के भाइयों ने गाड़ी दुकान पर नहीं रोकी, बल्कि शॉप के सामने तेजी से निकल गए, ये देखने के लिए कि वो जगह पहचान पाता है या नहीं। जैसे ही गाड़ी दुकान के सामने से गुजरी, उसने जोर से आवाज लगाई, रोको रोको, मेरी दुकान तो पीछे ही रह गई, तो आगे कहां चले जा रहे हो। उसने वो जगह, रास्ता, मार्केट, दुकान कार के अंदर बैठे बैठे ही पहचान लिया था, वो भी तब जब कार इतनी तेज चल रही थी। ये वही कर सकता था जो बरसों से उन रास्तों से हजारों बार गुजरा हो। अब बारी थी टीटू को शॉप के अंदर ले जाने की। टेस्ट 2। टीटू दुकान के अंदर एंट्री करता है, लेकिन उसकी चाल, बॉडी लैंग्वेज एक 5 साल के बच्चे की नहीं, बल्कि एक शोरूम के मालिक की जैसी हो गई। उमा ने देखा वो जिस तरह से स्टूल पर बैठा, उसके हाथ चलाने का तरीका, सब कुछ हूबहू सुरेश जैसा ही था। इतना ही नहीं, उसने ये तक पहचान लिया कि दुकान का कौन सा हिस्सा रेनोवेट किया गया है और कौन सा हिस्सा उसके यानी सुरेश के जिंदा रहते एज इट इज था। अब टीटू के लिए एक आखिरी इम्तिहान और बाकी था। टेस्ट 3। दुकान के बाद टीटू को सुरेश के घर लाया गया, लेकिन उसके आने से पहले ही सुरेश के दोनों बच्चों को घर के बाहर मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया गया। लेकिन यहां पर भी टीटू फेल नहीं हुआ। उसने उन मोहल्लों के बच्चों के बीच सुरेश के दोनों बच्चों को पहचान लिया। सभी के लिए इतने सारे एविडेंसेस काफी थे ये मानने के लिए कि टीटू सिंह ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीडिया में ये केस हर जगह छा गया था। इसकी जानकारी डीयू के प्रोफेसर एन.के. चड्ढा को मिली। प्रोफेसर चड्ढा डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के साथ रिसर्च टीम में थे। डॉक्टर इयान स्टीवेंस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड प्रोफेसर भी थे, जो री इनकारनेशन, पुनर्जन्म पर की गई साइंटिफिक रिसर्च के लिए फेमस थे।
उन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर काफी सारी बुक्स भी लिखी थी। डॉक्टर इयान स्टीवेंस की एडवाइस पर डॉक्टर एंटोनिया मिल्स को, जो एक रिसर्चर और उनकी कलीग थी, टीटू के केस को क्लोजली स्टडी करने लगी। सुरेश की फैमिली ने बताया कि जो सुरेश का नेचर था वो काफी एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड था। छोटी छोटी बातों पर वो लड़ाई झगड़ा कर लेता था। डॉक्टर मिल्स ने यह नोटिस किया कि टीटू का नेचर भी इसी तरह का होता जा रहा था। एक बार डॉक्टर मिल्स टीटू के साथ मार्केट चूड़ी लेने गई थी। वहां पर उसने दुकानदार को धमकी दे डाली और उसने कहा कि एंटोनिया उसकी दोस्त है, तो गलती से भी उनसे पैसे ना मांग लेना। इस इंसिडेंट का जिक्र डॉक्टर मिल्स ने अपनी रिसर्च पेपर में भी किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या टीटू को सुरेश के कातिलों के बारे में पता था? क्या उसने उनका चेहरा देखा था जिसने उसके पिछले जन्म में जान ली थी? तोरण सिंह उर्फ टीटू 5 साल का बच्चा अब ऐसे खुलासे करने वाला था जिसने मीडिया जगत में आग लगा दी थी। टीटू ने बताया कि 28 अगस्त 1983 की शाम, जिस दिन उसको गोली मारी गई, उसने उन 2 बदमाशों में से एक का चेहरा पहचान लिया था और वो शख्स कोई और नहीं, उसी का यानी सुरेश का ही एक साथी बिजनेसमैन था। अच्छी बात यह थी कि आगरा पुलिस ने इस केस को बहुत सीरियसली लिया। पुलिस ने टीटू के बयान के आधार पर उस आदमी को उठा लिया और सख्ती से पूछताछ की, जिस कारण उसने अपना अपराध कबूल भी कर लिया। इस कबूलनामे के आधार पर 1983 सुरेश वर्मा मर्डर केस को रीओपन किया गया। ये पहली बार था जब पुनर्जन्म से जुड़ा कोई केस कोर्ट में आया था। गवाही के लिए टीटू को बुलाया गया। उसने भी कोर्ट में पूरा इंसिडेंट डिटेल में बताया। केस के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट थे पोस्टमार्टम एंड बर्थ मार्क रिपोर्ट्स। सुरेश के सर पर जिस तरह गोली मारी गई थी, उसी तरह के 2 निशान टीटू के सर पर भी मिले। जब उसके बाल हटाए गए तो पाया गया कि सर में बिल्कुल वैसे ही 2 निशान थे जिसका साइज और शेप सुरेश के सर पर लगी बुलेट के एंट्री और एग्जिट वूंड से मिलता था। डॉक्टर इयान स्टीवेंस ने अपनी रिसर्च में मेंशन किया है कि बर्थ मार्क और पास्ट लाइफ की इंजरीज के बीच कनेक्शन होता है और यही मान्यता हिंदू धर्म में भी है। कोर्ट में डॉक्टर एंटोनिया मिल्स के टीटू से जुड़े रिसर्च पेपर भी सबमिट किए गए। इन सभी सबूतों के आधार पर आगरा कोर्ट ने यह मान लिया कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है और सुरेश के कातिलों को सजा हुई। यह एक रेवोल्यूशनरी और कंट्रोवर्शियल जजमेंट था जो उस वक्त हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छा गया था। उन अपराधियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसकी जान लेकर वो बच निकले थे, वो दोबारा जन्म लेकर फिर लौटेगा उनको उनके किए की सजा दिलाने के लिए। अब एक आखिरी बड़ा सवाल, क्या टीटू अपने पिछले जन्म वाले माता पिता के पास चला जाएगा या फिर उसने अपने इसी जन्म के माँ बाप को ही अपना माना? सुरेश भले ही टीटू के रूप में वापस आया था, लेकिन वो सुरेश तो नहीं था। माना आत्मा वही थी, लेकिन शरीर तो एक बच्चे का था। ना उमा के लिए वो उसका हस्बैंड रह गया था और ना ही उसके बच्चों के लिए वो एक पिता। सुरेश के फादर भी जानते थे कि अगर मुंह में आकर उन्होंने टीटू से नजदीकियां बढ़ाई तो टीटू के माँ बाप जीते जी अपने बेटे से दूर हो जाएंगे और एक बेटे को खोने का दर्द वो पहले से ही जानते थे। दोनों परिवार अपनी जिंदगी में वापस लौट गए। टीटू ने भी दोहरी यादों के साथ अपने बचपन को जिया और अपने गांव में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की। आज टीटू सिंह, जिनका असली नाम तोरण सिंह है, बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनको आज भी सब कुछ याद है। वो अक्सर आगरा अपने पिछले परिवार से मिलने भी जाते हैं। आज उनका मानना है कि हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। जो कल बीत गया सो बीत गया और जो बाकी है वो है हमारा आज। दोस्तों, पुनर्जन्म का ये एक अनोखा केस हमें सिखाता है कि लाइफ एक सीधी लकीर नहीं है, बल्कि एक सर्कल है जहां शुरुआत और अंत एक जगह आकर मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहें। मैं हूं व्यास, आपका कहानीकार, और अब अगली कहानी तक जिज्ञासु रहिए और सूचित रहिए। धन्यवाद।